जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, गुप्त नवरात्रि पे जो आप लोगों को एक मैं साधना बताने जा रहा हूँ, ये जो साधना है ये है लक्ष्मी साधना, जिसे बोलते हैं पद्मावती लक्ष्मी। पद्मावती ऐसे समझ लीजिए, जो पद्म होता है उसकी आगमन की जो देवी हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पद्मावती। ठीक है, अब लक्ष्मी इसमें कैसे आया? देखिए, हम लोग जो बहुत सी साधनाएं करते हैं, जिसमें आप लोग पैसे के लिए घर में जो साधना करते हैं वो लक्ष्मी साधना करते हैं। जो दिवाली पे आप लोग करते हैं वो जो कमला लक्ष्मी साधना करते हैं या कमला साधना करते हैं, या जो साधना करते हैं हम लोग वो गणेश लक्ष्मी की साधना करते हैं। जो हमारे जो पुराने साधक हैं या जो पुराने लोग हैं या पुराने जिन्हें तंत्र का नहीं, जिन्हें गायत्री का ज्ञान है, वो गायत्री का जिन्होंने सिद्धि कर रखी है प्रॉपर, वो गायत्री लक्ष्मी साधना करते हैं। और जो तांत्रिक हैं या घोर मार्ग के हैं वो तंत्रोक्त लक्ष्मी की साधना करते हैं। जो बड़े लेवल के साधक हैं वो गुरु लक्ष्मी की साधना करते हैं। और जो 10 महाविद्याओं में से काम साधना करता है वो महालक्ष्मी की साधना करता है। अब इसके अलावा जो हम लोग साधना करते हैं वो जो नॉर्मल एक तरीके से साधना होती है, जिसमें इन साधनाओं का सबका रिजल्ट मिलता है हमें 80%, सभी साधनाओं का मिला के, वो होती है पद्मावती लक्ष्मी साधना। ठीक है, तो यही आज विषय है, इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। पद्मावती लक्ष्मी साधना से फ़ायदा क्या क्या होता है? सबसे पहले इस साधना में क्या होता है, 9 दिन की साधना है ये। विधि विधान में वैसे तो ये 21 दिन की साधना है, लेकिन अगर हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो इसमें ये हमारी जो हो जाती है वो 9 दिन की ही साधना रह जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि देखिए हमारा एक तो सबसे पहले 21 दिन की जगह 9 दिन हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा टाइम सेव होता है इसमें, और दूसरी बात इसमें जो हमारी फ़ायदा जो होता है वो होता है कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है या प्रॉफिटेबल है वो बहुत ही चीज़ें बढ़ जाती। कैसे, क्या क्या प्रॉफिट होता है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आर्थिक इनकम जो बोलते हैं ना, वो हमारी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं जॉब कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट मिल रहा है 10%, और ये साधना करने के बाद हमें 20% हो गया। लेकिन कहीं जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, आपने लेके रखी है, तो वो आपकी दोगुनी हो जाएगी साधना के बाद। धीरे धीरे मतलब वो जो तरक्की हमारी धीरे धीरे होनी थी वो जल्दी हो जाती है। इसके बाद तीसरा इसमें प्रॉफिट जो दिखता है वो होता है हमारा जो रोजगार। जैसे कि जो आदमी बिजनेसमैन है, उसका लॉस पे लॉस हो रहा है और उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी ये साधना होती है। ये साधना वो करे डेली, आप अपना उसका एक विधि विधान होता है वो करके आप जाएंगे तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। अगर कोई वर्किंग है वो अगर ये साधना कर लेता है तो इसमें जॉब के जो प्रमोशन है वो सब साधनाएं हो जाती हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों की जो भी लोन है, देखिए इसमें दो चीज़ों का कन्फ्यूजन होता है। आदमी एक होता है जो शौक में पैसे बर्बाद करता है, क्या उसने कहा दारू पी ली है, या अपना सट्टा जुआ लॉटरी ये सब उल्टे सीधे काम कर रहा है, लड़कियों के साथ उल्टे सीधे काम कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, नशे में बर्बाद करता चला जा रहा है, और उसका कर्जे पे कर्जा बढ़ा जा रहा है, तो वो ये चीज़ें उनके लिए सहायक नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कुछ घर बनवाने के लिए लोन लिया था, उससे आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, आपने किसी अन्य काम जैसे किसी की शादी के लिए लोन लिया था, किसी के मदर फादर बीमार हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसके लिए लोन लेता है आदमी, तो उन सब में ये प्रॉफिटेबल होती है, वो आपको कर्ज से मुक्ति दिला देती है साधना। ठीक है,
सडनली आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है इसमें जो आपका धन का आगमन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कुछ गड़ा है, आप बहुत दिन से परेशान हो, तो ये साधना करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऐसा रास्ता बनता चला जाएगा कि आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, जो आदमी खुद का मकान प्रॉपर्टी लेना चाहता है, वो इस साधना के बाद बड़ी आसानी से ले लेता है। इसके अगर आपको रिव्यू चाहिए कैसा ये अनुभव है, तो आप मेरे में पुरानी वीडियो देख लीजिए। साधक के खुद ही के ऑडियो के अनुभव हैं, हमने कोई बनाए नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत से अनुभव हैं जो आपको मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों को कभी कभी असफलता क्यों मिल जाती है। सबसे पहले आप लोग माला या यंत्र खुद प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते हैं साधना विधि कहीं उठा ली कहीं से भी, है सोच समझ के बैठना नहीं है, पूरे नियमों का पालन नहीं करना है। दूसरी बात, जिसने दी उसने आपको कोई भी गुप्त विधि विधान करके नहीं दी, ऐसे ही पकड़ा दी, बोले जाओ कर लेना। ऐसे करने से आपका काम बेकार हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना है उसकी गुप्तता भंग कर देते हैं, एक दूसरे को बताते फिरते हैं, यहाँ बता रहे वहाँ बता रहे, तो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो है पहले ये साधना आपको करनी है गुप्त नवरात्रि में 9 दिन। ठीक, वैसे तो ये मोस्टली हम लोग करवाते हैं या करते भी हैं गुप्त नवरात्रि में, लेकिन आप लोग दिवाली पे करवाते हैं। दिवाली पे 1 दिन की होती है, गुप्त वैसे 21 दिन की होती है, लेकिन आपको करना है ये 9 दिन। ठीक है, तो इसमें आपको लाल कपड़ा, लाल आसन, लाल वस्त्र, घी का दीपक, धूप, मौली के अलावा ये सब लगेगा आपको। ठीक है, साधना में आपको सुरक्षा मंत्र भी जपना है, शुद्धिकरण भी करना है, सारा कुछ आपको करना है, पूरा विधि विधान। संकल्प जब आप लेंगे तो आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि 9 दिन में आपका जो हो वो ऐसे हो जाए। या तो 1 माला का संकल्प ले लो जिसके पास टाइम नहीं है, नहीं तो 3 माला का ले ले, 5 माला का, 7 माला का, ऐसे करके आपको लेना है। 11 मैक्सिमम 21 है, आप जितना भी लें वो अपना जो भी संकल्प का विधि विधान है उसमें मॉडिफाई कर ले। ऐसा मत करना कि आपने ले तो लिया 21 का लेकिन हो नहीं रही है तो आपने 9 कर ली, 6 कर ली, ये आपका हमेशा घातक रहेगा। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, जब इतना कर लेंगे पूरा, आपको मंत्र जाप में स्फटिक की माला से ये जो भी, अगर आप इसमें कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती, अगर आप इसमें हवन कर सकते हैं तो इसमें आपको जो आम की लकड़ी है और इसमें जो एक चीज़ होती है, गुप्त चीज़ है, वो मैं आपको उसी में बता दूंगा, उससे आपको सिर्फ हवन करना है। हवन सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें हवन सामग्री लिखी ज़रूर है पर हवन सामग्री की जगह उसमें जो भी लिखा है उससे इस्तेमाल करना है। इसके बाद भगवती का ध्यान करना है, आपकी क्षमा याचना बोल के जो भी है ऐसे करके आपको रोज करना है। धीरे धीरे जब ये करेंगे तो आपको 9 दिन में खुद ही रिजल्ट समझ में आ जाएगा। आपको अब इसमें एक कन्फ्यूज़न जो आता है आप लोगों को, वो और समझ लीजिए कि आपने पहले दिन से साधना करी तो आपको 9 दिन काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मत कह देना कि मेरे तो नवरात्रि के 9 दिन हो गए हम तो बैठ गए, दशहरा भी उसमें 9 में इंक्लूड होगा, समझ रहे हैं ना। और पूर्ण आहुति आप लोग देंगे नहीं क्योंकि आप लोग हवन करेंगे नहीं। जो भी करेगा वो अपनी माला के हिसाब से पूर्ण आहुति दे सकता है, वरना अपना ऐसा है कि अगर जो नहीं कर रहा है वो कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको प्रॉफिटेबल बहुत होगा, ये बात मेरा नहीं, बहुत से साधकों के अनुभव है, आप खुद सुनिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है कि जो आपको घुमाने वाला काम, सीधा डायरेक्टली वे है जिसमें आपको मेहनत लगेगी। तो आप लोग ये करिए और उसका रिज़ल्ट आप लोग खुद ही देखिए। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस में है, या जिसमें कर्ज हो गया है ये, और जिसकी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन बेकार होती चली जा रही, वो सब ये करके देखिए, पता चल जाएगा आपको कि अनुभव होता क्या। तो ये वीडियो आपके काम की हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और जिसको विधि चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकता है, जो भी प्रोसेस है उसका। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।